आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मुर्दों में से जी उठा है और खुदाबंद आज उसी के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। खुदाबंद सुनने वाले भाई बहनों को तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो ये वचन है लूका की इंजील 24 बाब 46 से 49 आयतें तक आपके सामने में अगर पढ़ें और देखें तब मेरे प्यारे भाई ने यहाँ इस तरह लिखा हुआ है 46 में, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। 47 में लिखा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों को मन फिराओ का पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, 48 में इस तरह लिखा हुआ है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। और जो है 49 में लिखा है किसे, और देखो उसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है और उसको तुम पर उतारूंगा, और वह जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो यरूशलेम से एमाउस की तरफ जा रहे थे, और जब एमाउस की तरफ जा रहे थे तब मेरे प्यारे भाई बहनों, यरूशलेम से दो भाई जो है एमाउस जाने वाले थे, और उसी रास्ते में यीशु मसीह उनसे मुलाकात की। और जब यीशु मसीह ने मुलाकात की तब मेरे प्यारे भाई बहनों उनकी आंखें बंद कर दिया, और वो चलते रहे और जो है उनसे पूछते रहे यीशु मसीह जी, और वो बताते रहे। तब जो है यीशु मसीह ने वचन भी सुनाया उन लोगों को, और उनसे कहा, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन फिर मरे हुए में से जी उठेगा। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, गवाही दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ है। तुम विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं वही हूं जो तू बात कर रहा है। लेकिन उनकी आंखें बंद थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, 47 आयत में प्रभु ने बड़े निचोड़ शब्द कहा है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों के मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यानी यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाएगा। पापों की क्षमा, गुनाहों की क्षमा के लिए उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा। यरूशलेम से एमाउस 7 किलोमीटर दूर है, और ये 7 किलोमीटर यीशु मसीह चले और उसी के नाम से प्रचार किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह जी ने पहले ही कह दिया था, जैसे मेरे नाम से गुनाहों की माफी मिलेगा, मेरे नाम से जो है लोगों का उद्धार मिलेगा, पापों की क्षमा। और आज सच यही है, जैसे यीशु के लहू से जो है आज पापों की क्षमा मिलता है। प्रचार उसी से नाम से आज किया जाता है। आज चारों तरफ देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु का नाम से ही प्रचार किया जाता है, और इन सब बातों को गवाह हो। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम भी गवाह बनोगे, और तुम ही गवाह होगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, और इसकी आज्ञा किसने दी? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और यहां साफ लिखा है कि से पिता ने प्रतिज्ञा की है, और वो पवित्र आत्मा तुझ पर उतारूंगा, और पवित्र आत्मा मिलेगा तो सारी जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे, और उसी के नाम से तुम प्रचार करोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने नाम से नहीं, किसी के नाम से नहीं, बल्कि यीशु के नाम से प्रचार किया जाएगा। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, और यहां इसीलिए लिखा, उतारूंगा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओगे तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरने वाला है, और उतरा है, और इसीलिए चेले गवाह बने और उसी के नाम से प्रचार किए, और सारी दुनिया में वो धूम मचा दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, हमें और आपको सामर्थ पाना है तो यीशु के पास आए। हमें आपको अगर पाप को बख्शवाना है तो यीशु के पास आओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर गुनाह में हो, पाप में हो, और खुदावंद
यो फरमाता है से मेरे पास आओ, तेरे पाप भी धुल जाएंगे, तेरे दुख भी धुल जाएंगे, तेरे परेशानियां भी धुल जाएंगे। शैतान ने अगर बांधा है तो आज तेरे बंधन टूट जाएंगे। और लिखा है वचन में, जब वो आमोस पहुंचे तो यीशु आगे जाना चाहते थे, लेकिन उस भाइयों ने रोका और कहा कि से आज संध्या हो चुका है, आज मेरे घर में ही रहा। कितना वो मुबारक घर है जिस घर में यीशु रहता है। आज तौबा कर लोगे तो आपके घर में यीशु वास करेगा। आप पश्चाताप करोगे, पापों से माफी मांगोगे, आपके घर में यीशु चलता फिरता नजर आएगा। आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा यीशु, और उस घर का रखवाली यीशु करेगा और उसका फरिश्ता करेगा रखवाली। मेरे प्यारे भाई बहन, जिस तरह अय्यूब के घर पर फरिश्ता रखवाली करता था, दानियल को रखवाली, शेरों का मुंह फरिश्ता बंद कर दिया, उसी तरह आपके घर में शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। और अमावस में जब देखो, जब वो भाई के घर प्रभु यीशु मसीह उतरे और जब रोटी आई, प्रभु ने दुआ किया और जो है उनको दिया, तो उनकी आंखें खोल दिया प्रभु ने। तब जो है वो जाने ये तो यीशु है जिसने मुर्दों में से जी उठा है। जब तक आपके अंदर पाप की आंखें होगा, गुनाह की आंखें होगा, चरी हुई आंखें होगा, अहंकार की आंखें होगा, तब तक आप यीशु को नहीं देखोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज क्षमा मांगो यीशु से और पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो, चरी हुई आंखें छोड़ दो, उतार दो। आज यीशु के आगे सर झुका के आंखें झुका लो यीशु के आगे, चरी हुई आंखें में ना रहना। मेरे प्यारे भाई बहन, यहां तो आप जैसे किसी को आंख दिखाओ, जैसे जिसको मर्जी करो, जैसे मर्जी जिसको बोलो, लेकिन यीशु के आगे आप बोल नहीं सकोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज माफी मांगो। जब वो लोगों को पता लग गया ये यीशु है, मुर्दों में से जी उठा, तो उनके कदम वहां रुके नहीं रहे। प्यारे भाई और बहनों, उनके कदम फिर आमोस से यरूशलेम पहुंच गया। और यरूशलेम में चेलों को आकर बताते हैं, अरे भाइयों सुनो, अब डरो नहीं, यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मैंने देखा है, मैं उसकी गवाही दे रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आमोस से दोनों भाई यरूशलेम में आ गए। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जब यीशु आपको जिंदगी बदलता है, आप गवाही देने वाले बनो, आशीष लो। जो यीशु ने आपको आशीष दिया है वो एक दूसरे को बताओ। प्रभु आपको आशीष बरकत दी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।